नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान मित्रों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे मक्का में लगने वाले प्रमुख कीट फॉल आर्मी वर्म के बारे में, जो कि एक विदेशी इल्ली होती है जिसे किसान भाई अमेरिकन इल्ली के नाम से भी जानते हैं। किसान मित्रों, यह इल्ली मक्के की फसल के लिए बहुत ही हानिकारक मानी गई है और यह मक्का का एक प्रमुख रोग भी है जिसका अटैक हमें प्रत्येक वर्ष मक्के की फसल में देखने को मिलता है। तो किसान मित्रों, आज की वीडियो हमारी मक्के की फसल में लगने वाली फॉल आर्मी वर्म इल्ली के बारे में होने वाली है। तो किसान मित्रों, इस वीडियो हम आपको बताएंगे इस इल्ली के अटैक के समय के बारे में और साथ ही में बात करेंगे हम इसके जीवन चक्र के बारे में। और किसान भाइयों, इस कीट के मक्के की फसल में शुरुआत से ही नियंत्रण के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि इस कीट का हमारे मक्के की फसल में अटैक ही ना हो पाए। और साथ ही में वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि यदि हमारे मक्के की फसल में फॉल आर्मी वर्म का अटैक है तो हम किन दवाइयों के द्वारा इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा देखें क्योंकि यह कीट हमारे मक्के की फसल के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है और यह हमारे मक्के के उत्पादन को काफी हद तक गिरा सकता है। और इस वीडियो हम इस कीट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जिससे कि आपको इस कीट के अटैक के समय के बारे में पता चलेगा तथा आप इस इल्ली के अटैक को कैसे पहचान सकते हैं। और साथ ही में इस जानकारी के माध्यम से आप इस कीट पर आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। और किसान मित्रों, आने वाले वर्षों में भी आप शुरू से ही मक्के की फसल में हम जो सावधानियां बताने वाले हैं उनको आप ध्यान में रखकर मक्के की फसल में इस कीट के अटैक को रोक सकते हैं। तो चलिए किसान मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके हिंदुस्तानी कृषक परिवार का हिस्सा बने और आधुनिक व तकनीक खेती की ओर कदम बढ़ाएं। तो चलिए किसान मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस कीट के अटैक के समय के बारे में। तो किसान भाई, जब हमारी मक्के की फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में होती है तो उस अवस्था से लेकर फसल में दाने भराव की अवस्था तक देखने को मिलता है। और किसान मित्रों, इस कीट के मक्के के पौधे पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं उसकी चर्चा करें तो यह कीट हमारे मक्के की पौधे की पत्तियों को खाने लगता है तथा उन पत्तियों में छिद्र बना देता है और अधिक अटैक होने पर मक्के की सही पत्तियां फटी कटी सी नजर आती हैं, जिससे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और किसान मित्रों, यह जो कीट होता है ये हमारे मक्के के पौधे की नई पत्तियों को तो खाता ही है, साथ ही में उस पौधे के तने को भी खोखला करता है जिससे कि वह पौधा कमजोर हो जाता है, जिससे कि ना ही उसकी ग्रोथ होती है, ना ही उसमें फूल आते हैं और ना ही उसमें भुट्टा बन पाता है, जो कि हमारे उत्पादन पर सीधा प्रभाव डालता है। तो चलिए किसान मित्रों, अब हम बात करते हैं फॉल आर्मी वर्म के जीवन चक्र के बारे में। तो किसान मित्रों, इस कीट का जो जीवन चक्र होता है वह 6 स्टेज का होता है, जिसमें कि लार्वा से लेकर इल्ली बनने तक की स्टेज होती है। और यह कीट हमारे मक्के की फसल में उन्हीं स्टेजों के मुताबिक अटैक करता है। और अगर पहली या फिर दूसरी स्टेज की कीट का अटैक हमारे मक्के की फसल में होता है तो आपको इसके लक्षण कुछ इस तरह दिखाई देंगे कि हमारे मक्के की जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें व्हाइट स्पॉट बनने लगते हैं, अर्थात पत्तियां जालीनुमा हो जाती हैं। और किसान में जब 3 से 4 स्टेज वाले कीट का अटैक होता है तब यह हमारे पौधे की पत्तियों को खाने लगता है। और किसान में जब यह 5 या फिर 6वीं स्टेज पर अर्थात पूर्ण विकास करके हमारी फसल पर अटैक करता है तो उस समय पर यह कीट हमारे पौधे को काफी हद तक नुकसान पहुंचाता है और जो पौधे की नई पत्तियां होती हैं उन्हें निकलने के पूर्व भी खा लेता है और साथ ही में तने को भी खोखला करता है। और किसान भाई, जब यह कीट 5वीं या फिर 6वीं स्टेज में होता है तो इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही असंभव सा हो जाता है, क्योंकि यह 5वीं 6वीं स्टेज तक पूर्ण विकास कर लेता है और यह मक्के के पौधे के तने के अंदर अपना आवास बना लेता है, जिससे कि जब भी हम मक्के की फसल में कोई भी कीटनाशक उपयोग करते हैं तो इस कीट पर उसका पूरा प्रभाव नहीं होता। तो किसान मित्रों, जब यह कीट 1 से 4 स्टेज तक होता है तभी इस पर कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो चलिए किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि इस कीट के शुरुआत से ही नियंत्रण के लिए हमें मक्के की फसल की बुवाई के समय हमें कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखने चाहिए। तो किसान मित्रों, आपको मक्के की बुवाई के समय आपको यह सावधानी रखनी है कि आप जब भी मक्के की बुवाई करें तो बुवाई से पहले उस खेत की गहरी जुताई करें और बुवाई से पहले बीज का बीज उपचार जरूर करें, जिसके लिए आप सिजेंटा कंपनी का फोर्टेंजा ड्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको 2 कीटनाशकों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि साइट्रोनिप्रोल प्लस थायोमेथोक्सम है। और किसान भाइयों, बुवाई के पश्चात आप 1 एकड़ जगह के लिए 10 से 15 पक्षियों के बैठने के लिए व्यवस्था बनाएं, जिससे कि इस कीट का अटैक दिखने पर वह पक्षी इन्हें अपना भोजन बना ले। और किसान मित्रों, जब आपके मक्के की फसल में फूल आना प्रारंभ हो जाएं, तब आप इन्हें हटा लें। तो चलिए किसान मित्रों, अब हम जान लेते हैं कि इस कीट के नियंत्रण के लिए हम कौन कौन सी दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, कीटनाशक का प्रयोग भी आप कीट के स्टेज के हिसाब से ही करें। तो यदि आपको लगता है कि आपकी फसल में 1 से 4 स्टेज वाले कीटों का अटैक है तो आप ऐसी स्थिति में इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी डोज की बात करें तो 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग कर सकते हैं। और यह टेक्निकल आपको FMC कंपनी के कैमदूत में देखने को मिल जाएगा और यह टेक्निकल अन्य कंपनियों में भी उपलब्ध है, तो आप किसी अच्छी कंपनी का टेक्निकल उपयोग करें। यह किसान भाइयों, इसकी जगह पर स्पिनोसैड, जिसकी डोज की बात करें तो 50 से 60 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और यह टेक्निकल आपको डाउ कंपनी के ट्रेसर में देखने को मिल जाएगा। तो किसान भाई, यदि आपके मक्के की फसल में 1 से लेकर 4 स्टेज वाले कीट का अटैक है तो आप सबसे पहले इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे करें और उसके 15 दिन पश्चात आप ट्रेसर का उपयोग करें। तो
किसान भाई यदि आपकी फसल में अटैक नेक्स्ट स्टेज वाला है अर्थात 5 से 6 स्टेज वाला, तो आप ऐसी स्थिति में क्लोरएंटेनिरिप्रोल अर्थात कोराजन का उपयोग करें, जिसकी मात्रा की बात करें तो 60 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर किसान मित्रों इसकी जगह पर आप टेट्रानिरिप्रोल अर्थात बाइको का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी डोज की बात करें तो 80 से 100 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों इन दोनों की जगह पर आप थायोमिथोक्सम प्लस लैम्डासालोथोन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी डोज की बात करें तो 50 से 60 ml प्रति एकड़। और यह टेक्निकल आपको सिलेंडर कंपनी के अलीकाम में देखने को मिल जाएगा। और किसान भाई जब आप किसी भी दवा का स्प्रे करें तो एक सावधानी जरूर रखें कि आपको 1 एकड़ जगह के लिए कम से कम 200 लीटर पानी का उपयोग जरूर करना है। तो किसान भाइयों आपकी मक्के की फसल में जिस स्टेज के कीट का अटैक है तो आप उस हिसाब से कीटनाशक का प्रयोग करें, जिससे कि आप कम लागत में इस कीट पर नियंत्रण कर सकें। तो किसान मित्र हमें आशा है आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल सब्सक्राइब करके हमारे हिंदुस्तानी कृषक परिवार का हिस्सा बनकर आधुनिक व तकनीकी खेती की ओर कदम बढ़ाएं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।